बीजेपी और संघ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बाद आरएसएस के सीनियर इंद्रेश कुमार ने भी बीजेपी को अहंकारी बता दिया है। इंद्रेश कुमार ने कहा है कि राम भक्त पार्टी अहंकार के कारण 241 पर रुक गई और इससे पहले मोहन भागवत ने न सिर्फ सरकार को अहंकार पर घेरा था बल्कि मणिपुर की अशांति पर भी नसीहत दे डाली थी। अब भारतीय जनता पार्टी के बयान को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के 19 मई वाले उस बयान से जोड़कर देखा जा रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। तो राम भक्त पार्टी अहंकारी हो गई है, यह निशाना साधा जा रहा है आरएसएस की तरफ से ही। अहंकार की वजह से नहीं मिला पूर्ण बहुमत अकेले बीजेपी को। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने, जो कि वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने यह निशाना साधा है। इसके पहले मोहन भागवत ने भी, संघ प्रमुख ने भी इशारों में अहंकारी बताया था। अब देखिए जरा बीजेपी जो आरएसएस बयानों की जो फाइल है उसको हम दिखा रहे हैं, फेहरिस्त किस तरह से है। मणिपुर को लेकर भी मोहन भागवत ने निशाना साधा था। उन्होंने कहा, अब इंद्रेश कुमार ने उस बयान को आगे बढ़ा दिया कि जिस पार्टी में भक्ति की लेकिन अहंकारी हो गई, दूसरे 241 पर रोक दिया गया। अभी इस 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए लोकतंत्र के परम में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण दिया। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं थी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। अब देखिए 10 जून को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार को नई नसीहत दी थी। उन्होंने सरकार के अहंकार पर बातचीत की तो मणिपुर पर भी सलाह दी थी मोहन भागवत ने। काम करे लेकिन मैंने किया ये अहंकार न पाले तो हम इस देश की सच्ची सेवा कर रहे ऐसा होगा। भारत को खड़ा करना है तो समाज को इस प्रकार बनना पड़ेगा। समाज ऐसे बनेगा तो व्यवस्थाएं और व्यवस्था चलाने वाले लोग अपने आप उसके पीछे पीछे चलकर ऐसा बनेंगे। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। अब संघ ने नसीहत दी तो विपक्ष ने चुटकी ली। शिवसेना उद्धव गुट के संजय राउत ने यहां तक कह डाला कि क्या संघ को संबंध छोड़ने की हिम्मत है। कल भी मैं सरसंघ चालक की बात सुन रहा था, लोक सेवक को अहंकार नहीं होना चाहिए। भाई अहंकार की सभी मर्यादा तो मोदी और शाह जी ने तोड़ दी है और उसके चपेट में आरएसएस भी आ गया है। तो आप क्या करोगे? क्या आप में बगावत करने की हिम्मत है? अगर है तो भारतीय जनता पार्टी में आपके जो लोग बैठे हैं, शिवराज सिंह चौहान हो, नितिन गडकरी जी हो, ऐसे बहुत से लोग हैं। क्या वो बगावत करेंगे मोदी और शाह जी के खिलाफ? जिस तरह से भ्रष्टाचार को पाला है, पोसा है, देश को बर्बाद किया है, मणिपुर से लेकर कश्मीर तक, कि बातें करने से क्या होगा और लिखने से क्या होगा? लिखते तो हम भी है सामना में, लेकिन हम एक्शन भी ले। तो ये आरएसएस को देश के हित में ये भूमिका लेनी होगी। उनके लोगों को जो बीजेपी में है, बैठे हैं, चुप बैठकर देश हित नहीं है। गडकरी जी बैठे हैं, चुप बैठे। राजनाथ सिंह भी आरएसएस से जुड़े हैं, योगी जी आरएसएस से जुड़े हैं और देश में 2 तानाशाह ईस्ट इंडिया कंपनी गुजरात के लोग देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे। त्यांना गरज नाही या संघाची। संघ त्यांना काय सल्ला देतो मला कळतच नाही। ज्यांना गरज नाही त्यांना हे फुकटाची सल्ला देत असेल तर संघानेच आपली व्यवस्था सुधारवली पाहिजे, एवढंच आमचं म्हणणं आहे। काय त्याला
कारण की देशाचे भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डांनी सांगितले आम्हाला गरजच नाही यांची, मग कशाचा सल्ला देतात?